साहेबंदगी सतनाम। ये नितिन पखंडी जो वीडियो डाली है, इसके शब्दों से और इसके चेहरे से अनुमान लगाया जा सकता है ये साधु वाले लक्षण नहीं है, डाकू वाले लक्षण है। कैसे लोगों को डरा डरा के धमकी देता है। कभी संत का प्रवचन इसने लगता सुना ही नहीं है। संत की साखी शब्द बोलना आसान है, उसमें रहना बहुत मुश्किल है। और जो व्यक्ति दूसरों को डराता हो, धमकाता हो, उसको तो संत कहना तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये खुद कह रहा है बाजार से चिट्टे कपड़े पहन लो, बैठ जाओ गुरु बन के। ये अवस्था इसने खुद करी है, इसको इस चीज़ का बहुत अच्छा ज्ञान है। इसने घर में चिट्टे वस्त्र पहनता था खरीद कर बाजार से, और घर बैठे लंगोटी पहनी थी इसने। और गुरु को क्या बेवकूफ़ बनाया कि मैंने तुम्हारे नाम की लंगोटी पहन ली। ऐसे होता है कोई साधु? और वही इसके अंदर संत का भाव आया नहीं, क्योंकि 12 साल पहले क्या होता था, 12 साल रहे संत की टोली, फिर पाए एक ठिठोली। यानी कि तब जाके उसको घड़ा जाता था, अच्छा सूक्ष्म और शुद्ध बनाया जाता था उस जीव को, तब जाके वो साधु की संगत में रह रहकर साधु बनता था, तैयार किया जाता था। क्योंकि इसके ऊपर तो ऐसी कोई अवस्था आई नहीं। और बाजार से कपड़े खरीदे और इसने साधु गुरुवाई करने लग गया, गुरु से मोहर लगवा ली। और ये वीडियो जितनी भी हैं, इसको आप सब लोग ध्यान से सुनो और शेयर करो। एक एक शब्द सुनो, ये क्या कह रहा है, शिष्यों को कैसे बोलता है। जिनका खाता है उन्हीं को गाली देता है, जिस थाली में खाया उसी में छेद दिया। ये भाई शेयर करो वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लोगों तक पहुँचे, और इस पखंडी गुरु से बचें। संगत का यही विनती है, इसको ध्यान से सुने और फॉलो करें। साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। तुम्हें दिखाएंगे लाइव कि कैसे शरीर छोड़ा जाता है, चिंता मत करो। और मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी गुरु हैं इस दुनिया में, जितने भी गुरु हैं, उनके चेलों से मैं यही कहूंगा कि अपने अपने गुरु की मृत्यु का वीडियो जरूर बनाएं, ताकि पता तो लगे कि जो परमात्मा बने बैठे हैं, मृत्यु के वक्त उनकी दुर्दशा क्या होती है। बिल्कुल बनाएं, वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि बाणियां बोलना आसान है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जग डरता है मरने से, हॉस्पिटल भागता है, संत नहीं भागता हॉस्पिटल। बेड़ा गर्क कर दिया ऐसे लोगों ने। और जैसे मैंने पहले भी बोला है कि मैं अपने शरीर को ना तो दफन करवाऊंगा, तो जो मैं समझा रहा हूं कि ज्ञान अथाह है। अभी थोड़ा सा निकाला और जगह जगह यूट्यूब खुल गए। कुछ तो ऐसे निकम्मे बैठे हैं जो सफेद कपड़े पहन के बाजार से खरीद के, अपना गुरु नहीं है कोई भी, खुद ही सफेद कपड़े खरीद के मेरे जैसा गेटअप बना के। और एक बात और है, जिसमें निकम्मा मूर्ख जो व्यक्ति ऐसा बोलता है, उसके तो गुरु वाले लक्षण तो होते ही नहीं है। और लोग पता नहीं क्यों नहीं इसकी बात को, इसकी भाषा को समझ रहे। संत की भाषा बहुत मीठी और बहुत निर्मल होती है, एकदम शुद्ध होती है। जो परमात्मा से जुड़ा होता है वो कभी ऐसा बोलते ही नहीं है। सिर्फ एक पॉप लीला है इसकी सारी, कि लाइव मरना होगा
जिसने मरना होता है ना वो किसी को बताता नहीं है, सबसे पहली बात ये। और जिसने खुद खुशी करनी है वो बता के नहीं करता है, वो अपना कांड कर लेता है, वो उसे भी लाइव कहते हैं। और ये कहता है कि मैं दिखाऊंगा विहंगम चाल क्या है मैं। अरे क्या दिखाएगा ये? लोगों को बेवकूफ़ बनाना दिखाएगा कि हाँ जी मैंने भविष्यवाणी कर दी है कि मैं मर के दिखाऊंगा। मरना इतना आसान रखा है? अगर इतनी ही ताकत है अपनी संगत को ही इकट्ठी करे और लाइव शरीर छोड़ के दिखाए, इतने हम जान लेंगे, बाकी पहुंचे हुए ज्ञानी हो आप। लोगों ने अपना शरीर को अलग कर दिया था उन संतों ने, ऐसा भी करके दिखाए तब भी हम जान जाए। और ये बेवकूफ बना रहा है कि मैं लाइव मर के दिखाऊंगा। कहता संत मरे ही होते हैं, यानी कि तुम अपने आप को कह रहे हो कि संत मरे हुए होते हैं? नहीं, सिर्फ जैसे कहते हैं ना पॉप लीला, उसी तरह से तुम पॉप लीला कर रहे हो। पॉप लीला दुनिया भी जानने लगी। बात सारी ये है, जो संत की भाषा होती है बहुत मीठी, और दूसरों की गाली भी सुन लेते तब भी उनका भाव नहीं बदलता है। गुरु अर्जुन देव जी ने 5वें पातशाही जो थे, तख्ती तवी पे लोगों ने बिठाया था, फिर भी साहब ने मीठी बानी रखी, उनको कुछ नहीं कहा। आप पखंड के खिलाफ में ग्रुपों में लोगों ने इसकी गाली देते हैं, उसकी अवस्था बताते हैं, तो उससे सुना नहीं जाता है। सिर्फ अवस्था बताई है उसकी, सच्चाई। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे से मन पचाए। यानी कि कहता कि मुझे भले ही झूठ बोलो, मेरी बुराई मत करो, चाहे मेरी सच्चाई तुम रखते हो, मुझे पीड़ा होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि मेरा कहना मानो, मेरा हुक्म मानो। जो इसका हुक्म माने वो उसका खास चेला, और पैसा चढ़ाए वो वहाँ खास चेला, चाहे वो कहीं भी की बात कहीं की बताए, वो उसका खास चेला। और फिर कहता कि साखी शब्द से बोलता कि मैं लाइव मर के दिखाऊंगा। लाइव मरना इतना आसान नहीं है, मरने वाले बताते नहीं। साहेबंदगी सतनाम। और ये वीडियो, इसके अंदर इसी की भाषा चेक करो, ये क्या बोल रहा है, इसकी बोलवानी क्या है। साहेबंदगी सतनाम। कुछ तो ऐसे निकम्मे बैठे हैं जो सफेद कपड़े पहन के बाजार से खरीद के, अपना गुरु नहीं है कोई भी, खुद ही सफेद कपड़े खरीद के मेरे जैसा गेटअप बना के और पीछे बोर्ड लगा दिया अपनी फोटो। महाराज जी सत्संग कर रहे हैं और पीछे अपनी ही फोटो लगा के सत्संग कर रहे हैं। और उनसे पूछो तुम्हारा गुरु कौन है, तो गुरु कोई भी नहीं है। ज्ञान कहां से मिल रहा है? यूट्यूब से मिल रहा है, नितिन दास के सत्संग सुन के मिल रहा है। अरे थुक चट्टू हो, समझ जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो उसकी लाठी पड़ेगी ना, जब जैसे इसके पड़ी है अभी दिल्ली वाले के। उनके चेले सोच रहे थे कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, सारी दुनिया आ जाएगी हमारी शरण में, बड़ा आश्रम बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये धरे का धरा रह गया, यूट्यूब चैनल भी खड़ा के खड़ा रह गया। डालो अब जरा आगे वीडियो, आगे बनो जरा, कोई है गुरु, कोई संत महात्मा तुम्हारे में से निकले। तो जब परमात्मा की लाठी पड़ती है तो जड़ें हिला देती है। इसलिए बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए भाई, परमात्मा को परमात्मा रहने दो। जिसकी जमीन पे कब्जा करके आश्रम बनाया जा रहा, जब उन्होंने मीटिंग करी कि भाई इस ट्रस्ट का क्या नाम रखें, तो महाराज जी बोलते हैं इस ट्रस्ट का नाम कबीर साहब के नाम पे नहीं रखा जाएगा। जबकि पहले वो ये बोल रहे थे कि कबीर साहब के नाम पे ही रखा जाएगा। जब कबीर साहब का नाम ही नहीं रहा, तुम कहां से रहोगे? जब तुमने कबीर साहब का नाम ही हटा दिया तो तुम्हारा कहां से अस्तित्व रहेगा? मैं दोहा बोलता भी हूं लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। बंदा भूला बंदगी,
साहिब भूले नाही, और जिस दिन साहिब भूल गए उस दिन बंदा नाही। जैसे ही तुमने बंदगी भुलाई, उस परमात्मा को पीछे कर दिया और अपना नाम आगे रखने लगे, उसने तुम्हारा नाम ही मिटा दिया, तुम्हारा नामो निशान ही मिटा दिया। अब जहां पर तुम सोचते थे कि आसन लगेगा, सिंहासन लगेगा, अब समाधियां बनाओ वहां पे। बताओ, अब समाधि बनाओ, कब्रिस्तान बना दो उसको, जिसको तुम सोच रहे थे कि आश्रम बनेगा। यही हाल होता है, यही हाल होता है भाई। मैं पागल नहीं हूं जो इतने दिनों से समझा रहा हूं कि परमात्मा को परमात्मा रहने दो। गुरु केवल मार्गदर्शक होता है, पर नहीं, भगवान बनाना है, भगवान बनाना है गुरु को। बना लो भगवान, अब बना लो। हद कर दी। विहंगम चाल, विहंगम चाल, पता नहीं क्या क्या बोल दिया विहंगम चाल के ऊपर। कभी सपने में भी नहीं समझी होगी विहंगम चाल क्या होती है। विहंगम चाल का मतलब होता है जहां पर मृत्यु हुआ है वहीं से विहंगम चाल को पकड़ लो, उडारी मारो, अपने मूल में समा जाओ, ना कि हॉस्पिटलों के चक्कर काटो। कछुए का उदाहरण देता हूं मैं। कछुआ विहंगम चाल से अपनी सूरत को समेट लेता है। जहां जहां सूरत फंसी होती है वहां से एकदम समेट लेता है और अपने आप में स्थित हो जाता है। अब कछुए की मृत्यु आई तो कछुआ हॉस्पिटल भागेगा? कमाल हो गई। अपनी सूरत को एकाग्र करना है, अपनी सूरत को हॉस्पिटल की तरफ नहीं भगाना है कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। इसका मतलब तुम्हें मरना आता ही नहीं था, तुम्हें कभी मृत्यु का अनुभव हुआ ही नहीं। अगर तुम्हें मृत्यु का अनुभव हुआ होता तो तुम हॉस्पिटल का नाम नहीं लेते, तुम विहंगम चाल अपनाते, तुम अपने में स्थित हो जाते। अब कई सोचेंगे कि जब तुम्हारी आएगी नितिन दास तब देखेंगे, तो मैं आज तुम लोग को बताता हूं कि जब भी मैं शरीर छोड़ूंगा तो लाइव छोड़ूंगा, तुम्हारे सामने छोड़ूंगा और तुम्हें बता के जाऊंगा कि शरीर छोड़ते कैसे हैं। तब तुम्हें समझ में आएगा कि विहंगम चाल होती क्या है। हॉस्पिटल नहीं भागते संत महात्मा कि ट्रेन में बैठे हैं, छाती में दर्द हुआ, ले चलो मुझे, रोक लो गाड़ी, गाड़ी चेन खींच लो। ऐसे नहीं करता कोई संत। ये माया अपना खेल खेल रही है और संत अपना खेल खेल रहे हैं। अभी तुम्हें नहीं पता कि संत की महिमा होती क्या है। जो सच्चा संत होता है वो बैठ के प्राण छोड़ता है, भागा भागा प्राण नहीं छोड़ता, लेटे लेटे प्राण नहीं छोड़ता कि हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हो गया महाराज जी। एक और भर्ती हुआ था आईसीयू में, उसके भी चेले बहुत बड़ा महान बताते थे उसे, हमारे गुरुजी महान, हमारे गुरुजी परमात्मा। और जब आखिरी उसकी वीडियो देखी, फोटो देखी, तो मुंह में 20 पाइपें ठोक रखी हैं। ये दुर्गति है। महिमा होती क्या है? जो सच्चा संत होता है वो
बैठ के प्राण छोड़ता है, भागा भागा प्राण नहीं छोड़ता, लेटे लेटे प्राण नहीं छोड़ता कि हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हो गया महाराज जी। एक और भर्ती हुआ था आईसीयू में, उसके भी चेले बहुत बड़ा महान बताते थे उससे, हमारे गुरुजी महान, हमारे गुरुजी परमात्मा। और जब आखिरी उसकी वीडियो देखी, फोटो देखी, तो मुंह में 20 पाइपें ठोक रखी हैं। ये दुर्गति है, ऐसी मृत्यु दुर्गति है। संत आए ही इस दुनिया में मृत्यु का उदाहरण देने के लिए हैं। एक दिन सबने जाना है। हॉस्पिटल में जाके क्या बच जाओगे? कि तुम्हें लगता है हॉस्पिटल पहुंच गए तो तुम बच जाओगे? अगर तुम बच गए, अगर तुम बच भी गए, तो कब तक बचोगे? ये डरपोकों का काम है, हॉस्पिटल की तरफ भागना। हाँ, तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारी आंख